हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। पॉलिटिशियंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी ही चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है, 15 दिसंबर से हम टैरो कोर्स शुरू कर रहे हैं। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ज़रूर से सेम नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। Okay, so this is 3 of rods, that is 3 of wands, 7 of swords, then यहाँ पे है the death, oh, 10 of cups, and this is 10 of swords. एनर्जीज बहुत हैवी लग रही है मुझे यहाँ पे, बहुत हैवी एनर्जीज हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ पेंटाकल्स। बट आपके कुछ कर्म अच्छे हैं गाइस, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपने कुछ हेल्प की है लोगों की और वो हेल्प आपको वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है आपकी तरफ। जो हेल्प आपने की है ना लोगों की, वो आपकी तरफ लौटती हुई दिखाई दे रही है। उस हेल्प का आपको फ़ायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी और को उस चीज़ की वजह से फ़ायदा हो गया, अब वही चीज़ आपको फ़ायदा कर रही है। दिस आई एम सीइंग फॉर यू। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे बिट्रेयल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइज। लोग आपको बिट्रे करना चाहते हैं। देर आर पीपल रादर दैन आई विल से गाइज कि जो लोगों ने आपको, देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है, जो लोगों ने आपको बिट्रे किया है, जो लोगों ने आपको हैवी महसूस किया कराया है, जिन लोगों ने आपके ऊपर बोझ डाला किसी चीज़ का, वो चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रही है। एंड आप अपने करियर में स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ में एक मतलब मुझे यहाँ पे लिटरली कोई है जो आपके सारे ही जो कि शत्रु हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके इर्द गिर्द, उनको मार गिरा रहा है। मतलब लिटरली उसको ऐसे खंजर खोप के कोई मार रहा है उन एनर्जीज को। आई एम सीइंग दिस थिंग एंड इसकी वजह से ना आपकी लाइफ में अनगिनत चेंजेस मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त में एनर्जीज बहुत हेवी दिखाई दे रही है मुझे। मतलब आप शायद ऐसे लग रहा हो कि आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, आप बहुत सैड महसूस कर रहे हैं, बहुत आप हैवी महसूस कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे एनर्जीज में बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। आपकी ये जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कैन यू सी दिस, ये जो है ये कार्ड इट इज़ वेरी कलरफुल एंड ये जो कार्ड है बहुत डल है, कलर्स बहुत डल है इसके। मतलब आपकी एनर्जीज में एक क्लाउडीनेस है, एक डलनेस है। यू आर नॉट एबल टू गेन द थिंग्स विच यू वांट। आपको जो चाहिए, आप जिस तरीके से चीज़ें करना चाहते हैं, आप जिस तरीके से जीना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप अपने जो आप चाहते हैं, जिस तरीके का फ्यूचर चाहते हैं, जिस तरीके की एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, समहाउ उसके उल्टा सब कुछ हो रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ें ना होते हुए उसके
विपरीत ही कोई चीज़ हो रही है। अगर मैं बोल रही हूँ कि करियर में चेंजेस है आपके, तो आपको लगेगा कि यार क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे करियर में, कोई तो चेंजेस नहीं है, सेम ही चीज़ें चल रही है मेरी लाइफ में, आपको ऐसा लग सकता है। बट यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो एनर्जी है, काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में ये चल रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का चीज़ें हैं, ये जो बात मैं कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से ये डिवाइन एनर्जीज़ इनमें लगी हुई है। डिवाइन एनर्जीज़ आपको प्रोटेक्शन दे रही है। एंड जो लोग आपको मार गिराना चाहते हैं, जो लोग आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, या फिर किसी बाई पास्ट में जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, वो चीज़ें यहाँ पे समहाउ सॉर्ट हो रही हैं। आप बिलीव इट और नॉट, ये चीज़ें हो रही हैं। आप इस वक्त में बहुत बुरी कंडीशन में है, आई कैन सी दिस थिंग। आपको मतलब एनर्जीज़ में आपको बहुत ही हैवी महसूस हो रहा होगा इस वक्त में। आपको बोझ सा लग रहा होगा, ज़िंदगी जैसे बोझ है ऐसा लग रहा होगा आपको। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो लोग हैं ना, ये फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके। जो लोग आपको बिट्रे कर रहे हैं, जो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं, ये आपके फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। या इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस गाइज, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से बिट्रेयल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, बहुत बुरी तरीके से। एंड आपका एडिक्शन भी है, स्क्रीन को आपका एडिक्शन है गाइज, मोबाइल का स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन, आप जैसे वहाँ से हटते ही नहीं है उस स्क्रीन के सामने से। आपको थोड़ा सा इसमें एक डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। चैरियट इज़ वेरी डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है आपको कि टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम को ही आपको स्क्रीन से देखना है, एक पर्टिकुलर टाइम को ही आपको ये सारी चीज़ें ये करनी है, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए चीज़। ओके, दिस इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स and 9 of Pentacles. Bottom of the deck is Ace of Pentacles. वाओ, आपके लिए गाइस बहुत सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। कैन यू सी दिस जजमेंट आपके, मतलब ये कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड ऐसा ही होता है गाइस, बहुत पेनफुल भी होता है। एंड यू कांट डू एनीथिंग फॉर दैट, है ना। बहुत पेनफुल होता है, मतलब इसके बाद आपकी लाइफ काफ़ी हद तक ऑन द ट्रैक, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में भी आपकी लाइफ में ना एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशंस आते जाते रहते हैं। टाइम एंड अगेन कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके सबके लाइफ में होता है ऐसे, बट आपके लाइफ में काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें होती हैं। एंड उसकी वजह से ना आपको आपका ट्रैक कहीं ना कहीं आप लूज़ कर जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में ऐसी एनर्जीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ ठान ले और वो कंप्लीट हो जाए तभी आप में वो कॉन्फिडेंस आता है, तब ऐसी एनर्जीज आपकी हैं। तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉन्फिडेंस किसी सिचुएशन के ऊपर अटैच नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ होगी मेरे साथ तो मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया। नहीं, आपका जो कॉन्फिडेंस है आपकी धरोहर है, आपको वो कभी भी रहना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ में वो है और एक पर्टिकुलर चीज़ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, गायब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एक चीज़ याद रखिए, आपका कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली वो कभी लूज़ ना हो। आप जब हम बोलते हैं ना कि यार छोड़ो दिल छोटा मत करो, अपना काम करते रहो, वो चीज़ आपको कैरी करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को आपको अपनाने की ज़रूरत है। तब देखिए आपकी लाइफ में क्या कमाल होता है गाइस। कहीं ना कहीं आप हार मान जाते हैं, आप ना हार मान के बस वहाँ पे बैठ जाते हैं, मतलब हार मानते हैं एंड कुछ आगे काम ही नहीं करते। ऐसा नहीं करना है,
मतलब जैसे टेन ऑफ सोच की एनर्जी आ गई या फिर डेविल की एनर्जी आ गई, यू जस्ट फील दैट कि ओ मेरे से नहीं हो रहा है। नहीं, आप में डिवाइन एनर्जीज अबाइड करते हैं, आप में डिवाइन एनर्जीज रिसाइड करती हैं। चैरियट क्या है? चैरियट अल्टीमेट वो सक्सेस का ही प्रतीक है। वो कुछ भी करेगा लेकिन सक्सेस हासिल करेगा। आपकी एनर्जी में वो एनर्जीज हैं, आप क्यों नज़रअंदाज करते हैं उस एनर्जी को? उस कॉन्फिडेंस को आप क्यों गंवाना चाहते हैं? आप लैक कॉन्शियसनेस में क्यों जाना चाहते हैं? मत जाइए। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपको कोई ओवर पावर कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको बस कहीं पे दबाने की कोशिश हो ही जा रही है, वहाँ पे दबना नहीं है कहीं पे भी। वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, फिनिक्स की तरह आपको वहाँ से उठना है, वहाँ से आगे बढ़ना है। कभी भी वहाँ पे रुकिए मत। ऐसी एनर्जीज जहाँ पे लोग आपको दबाना चाहते हैं, लोग आपको परेशान करना चाहते हैं, वहाँ पे किसी के डर से या फिर हार के डर से कहीं कभी भी, एक बात याद रखना गाइस, हार के डर से या फिर किसी और के डर से कभी भी रुकना मत। देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स है लेकिन बैक ऑफ द डेक है, बॉटम ऑफ द डेक में है। इसका मतलब ये है कि ये नई बिगिनिंग्स आप खुद ही रिजेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होते हैं, मौका होता है, दस्तूर होता है, लेकिन आप कुछ वहाँ पे करते नहीं हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ करेंगे वहाँ पे, या देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स की भी एस ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस गाइज? आपके लिए क्या एनर्जीज है, बाप रे। आप इसको क्लेम ही नहीं करते, इस न्यू बिगिनिंग को। आपको यहीं पे रहना है सेंटर में। ये लैक कॉन्शियसनेस का है कार्ड। इट्स लाइक आप उसको पकड़ के रखते हैं। नहीं, आपको इन एनर्जीज को क्लेम करना है टाइम एंड अगेन, जब भी आपको, क्योंकि ये एनर्जीज अननेचुरल है। जो ये टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ऑलवेज इट इज अननेचुरल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज अननेचुरल। अगर इन चीज़ों को क्लेम करेंगे तो आप अपने लाइफ के बहुत बड़े बड़े ब्लेसिंग्स मिलते हैं आपको, वो ब्लेसिंग्स क्लेम करते ही नहीं है आप, इन एनर्जीज को क्लेम करते हैं। फायदा क्या है इस चीज़ का, बताइए मुझे। इतने बड़े बड़े ब्लेसिंग्स होने के बावजूद अगर आपको लैक कॉन्शियसनेस को चूज करना है तो आप क्यों जी रहे हैं? मैं क्वेश्चन मार्क मत लगाना चाहूंगी आपके जीने के ऊपर। आपको क्या घुट घुट कर मरने के लिए जीना है? इट्स नॉट वर्थ इट, राइट? इट्स रियली नॉट वर्थ इट। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। क्लेम योर न्यू बिगिनिंग्स, एंड इसके लिए आपको ही कदम उठाने पड़ेंगे, आपको ही वो हाथ में लेना पड़ेगा, आपको ही चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। अदरवाइज आप वेट करते रह जाएंगे और सारी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। यही आपके लिए बनाया गया है, यही आपके लिए नियम है गाइज। आपको खुद को ही वो ग्रैब करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एनर्जी में चैरियट की एनर्जी है और ये एनर्जी हर किसी को नहीं मिलती। आप अपने पास्ट लाइफ से ये कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं, और गेन करने के लिए, और अपने लाइफ में और प्रगति करने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में और ये करने के लिए, प्रगति करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंट रह के ही आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने कर्म पे ऊपर भरोसा रखिए, कर्म अच्छे करिए, धर्म से अपना धर्म निभाइए और अपना काम करते चलिए, है ना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, so let's see some more messages. Wow, King of Pentacles, the Fool, Nine of Swords, Five of Wands. ओके, दो कार्ड्स आए हैं। एक ये फोर ऑफ पेंटाकल्स हमने लिया था लास्ट स्प्रेड में। तो यहाँ पे देखिए हैंगमैन की एनर्जी है। इट्स लाइक कि एक तो आप खुद ही परेशान होके बस अटक जाते हैं कोई चीज़ों में। आपका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एम है ऑफ किंग ऑफ पेंटाकल्स, द हाई प्रिस्टेस। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है गाइज, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। मैंने यहाँ पे 14 देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, लाइफ आपकी एनर्जीज में स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है एनर्जीज मुझे। एंड इट इज ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ, इट इज ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ।
सी यहाँ पे आप ना जाते हैं इन द एनर्जीज ऑफ लाइक आप बस वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे कोई इट्स लाइक कि आप रोते रहते हैं। मुझे यहाँ पे रोने की इतना आप रोते हैं गाइस, इतना इतना ग्रीफ करके किसी का रोना मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। एंड इट्स लाइक कि इसकी वजह से आप खुद के लाइफ में लक्ष्मी माँ को इनवाइट कर रहे हैं। सी, लक्ष्मी माँ को आप कभी भी देखेंगे तो शी इज ऑलवेज हैप्पी, शी इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी मच क्या बोलते हैं, उनका फेस को अगर आप देखेंगे ना तो वो हमेशा हंसता हुआ चेहरा होता है उनका। कभी भी आप उनको रोते हुए नहीं देखेंगे। कभी भी उनकी एनर्जीज में ऐसी एनर्जीज नहीं रहेंगी जैसे कि ये एनर्जीज होती हैं लक्ष्मी माँ की। रात को नींद नहीं आता है, बहुत सारे विचार आते हैं, या फिर अगर आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द अगर साफ सफाई नहीं है, या फिर इर्द गिर्द आपके मन अगर ठीक नहीं है, तो वो साफ सफाई नहीं हो पाती है इर्द गिर्द, है ना। कुछ वही एनर्जीज मुझे यहाँ पे चैनल हो रही हैं दैट यू आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स विच यू आर डूइंग, और जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इर्द गिर्द ना इस तरीके का माहौल है। सी, ऐसा क्यों बोला जाता है कि ओम शांति 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 ही। गुरुदेव ने इसके बारे में बोला था कि 3 बार क्यों बोला जाता है। एक होता है मन की शांति, हमारे अंदर शांति शांति आ जाए, वातावरण में शांति आ जाए। वातावरण में शांति नहीं आती है तो दैट मीन्स कि आपका मन कितना ही शांत क्यों ना हो, अगर इर्द गिर्द में शांति नहीं है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, है ना। तो ऐसे इस प्रकार के 3 बार क्यों बोले जाते हैं। और एक होता है वो गुरुदेव ने और कुछ बताया था, मुझे याद नहीं है, बट यस, अगर आपके वातावरण में आपके इर्द गिर्द शांति नहीं है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल, है ना। वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ही नहीं, आपको ग्रो होने को होगा ही नहीं, आपको ग्रो हो ही नहीं पाएंगे आप वहाँ पे। बट यहाँ पे चीज़ें मुझे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके लाइफ में ना अटकाव यहाँ पे मुझे आपके फाइनेंसेस में दिखाई दे रहा है। बट ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस, ये 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है। आई कैन जस्ट फील दिस थिंग गाइज कि समहाउ ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप जो अपनी लाइफ में चाहते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से टावर मोमेंट्स आपके लाइफ में आते रहते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके फाइनेंसेस के रिगार्डिंग एक सिचुएशन ऐसी है जो कि हैंड है, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर पहुँचने दिया ही नहीं जाता, एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर पहुँचने दिया ही नहीं जाता। एंड यू जस्ट फील दैट क्या हो रहा है मेरे साथ। आप बस ऑफ बैलेंस महसूस करते हैं, आप बस वहाँ से ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी गाइस, सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सरेंडर करना। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे एनर्जीज में चैनल कर पा रही हूँ ऑफ एनर्जीज ऑफ लॉर्ड नारायणा। वो आपके साथ है गाइस, बिल्कुल डरने की बात है ही नहीं। अब वो आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है, गाइडेंस क्या है माँ की तरफ से आपके लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, आपके इर्द गिर्द काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज है। वर्क थ्रू योर फियर्स। सी, आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज बहुत हैं, उनको रिलीज करने की ज़रूरत है। एंड एक डार्कनेस में चले गए हैं रिगार्डिंग योर फियर्स। आपके जो फियर्स है ना, उसकी वजह से आप एक डार्कनेस में चले गए हैं। वो जो डार्कनेस है, इट इज़ समहाउ वो हॉन्ट कर रही है आपको, समहाउ वो चीज़ें आपको बाहर आने से रोक रही हैं, समहाउ आप वो चीज़ें आप नहीं ले पा रहे हैं, आप अच्छी तरीके से खुद को, मतलब क्या बोलूँ मैं, आप खुद की ही पहचान कर नहीं पा रहे गाइस, क्योंकि आपके अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज रिसाइड कर रही है, जैसे कि फियर है, एंगर है ना। कुछ ऐसी एनर्जीज आपके साथ यहाँ पे रेजोनेट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड वर्क
योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने जो हार्ड वर्क किया है ना गाइज, आपने कुछ यहाँ पे बहुत, जैसे मैंने बोला ना कि आप कुछ काम कर रहे हैं, उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी था। ओह आई गॉट इट। सी गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी एनर्जीज में ऐसा है, आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिले हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप रोज़ काम कर रहे हैं, आपको 10 रुपये के हिसाब से, मान लीजिए मतलब दिन में आपको 10 रुपये मिलते हैं, और वो आप बस काम करते चले जा रहे, करते चले जा रहे, करते चले जाए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गए, आपको उसको रिवॉर्ड्स मिले ही नहीं हैं। अगर ऐसी बात है तो देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी थी। दैट मीन्स कि आप को वो जो जहाँ पे आपने हार्डवर्क पुट किया है, वो चीज़ें आपको इस तरीके से मिलेगी ना, वो बहुत सारे पैसे आपको मिलेंगे। मतलब साल के हिसाब से लगाइए, अगर आप 10 रुपये रोज़ कमा रहे हैं तो साल में कितने मिलेंगे, 2 साल में कितने मिलेंगे। अगर काफ़ी टाइम से आपको मिले ही नहीं है, दैट मीन्स कि आपको सच में, मैं ये जोक नहीं कर रही हूँ, आपको इस वक्त में ऐसा लग रहा होगा कि आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं फाइनेंशियली, बट ऐसा नहीं है। आपने कहीं पे तो आप काम कर रहे हैं, आई एम श्योर अबाउट इट, लेकिन उसके रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिल रहे हैं। आपने बहुत जगह पैसे लगाए हैं, आपने बहुत जगह काम करना शुरू किया है, उसके रिवॉर्ड्स सिर्फ आपको नहीं मिले हैं। वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको इन द कमिंग टाइम गाइज। आपको ये जो पीरियड है, इट इज़ रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और इसीलिए वो पैसे को रोक के रखा है। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण दोनों को ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे फील हो रही है माँ, है ना। तो नारायण भगवान ऐसे ही किसी को भी पैसे नहीं देते। मतलब ये बहुत ही, मतलब कभी भी अगर आप देखेंगे, शिव जी के भक्त जो होते हैं वो बहुत पैसे वाले होते हैं, और नारायण जी के भक्त भिक्षुक होते हैं। आप देखेंगे ये चीज़, और हो सकता है कि आप उनके भक्त हैं, आपको वो मनी आपकी लाइफ में इसीलिए नहीं दे रहे हैं ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। आपकी जैसे ही कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएंगी, वो मनी भी आपको लौटाया दिया जाएगा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। सो प्लीज़ उसके बारे में चिंता मत करिए। और यहाँ पे योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग फ्रॉम दिस एनर्जीज। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। कुछ नेगेटिविटीज़ है वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है इस वक्त में, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है। सो बॉटम ऑफ द डेक इज योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आई एम श्योर अबाउट इट, आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, उसको अचीव करना है, उसको कर्म योगा में जाना ही पड़ेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था, आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं टू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग्स इमोशनली, न्यू बिगिनिंग्स फाइनेंशियली, न्यू बिगिनिंग्स वो चीज़ें करने के लिए। ये चीज़ें अगर आपको अचीव करनी है तो उसके लिए आपको अपने हाथ में चीज़ें लेनी ही पड़ेंगी, अपने हाथ में उसका चार्ज लेना ही पड़ेगा। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। वाओ, दुर्गा देवी। गाइस, आपकी एनर्जीज में अगर कहीं पे भी फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक से चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दुर्गा माँ। शी इज़ वर्किंग देयर। आपके एनर्जीज में जो डेमोनिक एनर्जीज हैं, उन एनर्जीज को अच्छी तरीके से माँ हैंडल कर रही है। सो उनके ऊपर भरोसा करिए। वहाँ पे एनर्जीज फ्लक्चुएट हो रही है तो होने दीजिए, क्योंकि वो अच्छे के लिए हो रही है। माँ कुछ ना कुछ वहाँ पे बहुत बढ़िया कुछ तो कर रही है आपके लिए, वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सेकेंडली, अगर आप मैरिड है, कुछ दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, कुछ दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। एंड आई सजेस्ट आपको मुरुगन सुब्रमण्यम सहस्त्र नाम करके आता है, वो पढ़िए, वो भी अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे यमुना देवी, आपके लाइफ का प्यूरिफिकेशन हो रहा है गाइस। बहुत सारी एनर्जीज में उथल पुथल इसीलिए हो रही है ताकि नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ से चले जाएं। यहाँ पे शिव जी की एनर्जी भी है। बहुत ही एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय चैंटिंग भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय चैंटिंग करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। देखते हैं बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओ,
fulfill the vows and promises made you and your family. ओ, कुछ तो अगर कोई नवस बोला है, नवस बोलते हैं मराठी में ऐसे, जैसे कि आपने कुछ अगर मांगा है भगवान से कि मैं ये करूँगी तब आप मुझे ये देना, कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जो आपने मांगा था। स्पेशली अगर देवी माँ से हम बोलते हैं ना कि देवी माँ मेरे लिए ये कर देना, मैं पैदल चल के तुम्हारे मंदिर में आ जाऊँगा, या फिर मुझे ये चाहिए तो मैं 16 शुक्रवार का या फिर मंगलवार का व्रत रखूँगा, कुछ ऐसा अगर आपने मांगा है तो उसको पूरा कीजिए।